जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अनंत कारण ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य आत्ममुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाली ब्रह्म क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह अवस्था ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। जो लोग स्वयं से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होते हैं। केवल वही व्यक्ति सभी पुरुषों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रख कर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे क्षेत्र कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक कि वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण ही सर्वोच्चतम तथा बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है वह देवी प्रेमी। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तविक में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक सुखी संतोष नहीं होता। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध को विस्मृत में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया चेष्टा रखता है, तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इंद्रियों से रहित है, जो सुप्रसिद्ध आत्म संयमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावनामृत होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस कथन की पुष्टि भागवत में की गई है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक नहीं पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो साकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। वध्य जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्धि और शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थित रहता है। ऐसा एक ही उदाहरण दिया जा सकता है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मराज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण तथा भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके
दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है।